हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेक्शन में बच्चों हम लोग परमाणु के विषय में पढ़ेंगे और ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि परमाणु हमारा क्या होता है, यानी परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की संरचना क्या है। इस सब के विषय में आज के टॉपिक में हमारा सेक्शन रहेगा। ये मुख्य रूप से बच्चों टॉपिक कक्षा 9 के बच्चों के लिए है, साथ ही साथ कक्षा 11 के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उनका जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसके अंतर्गत इस टॉपिक को दिया गया है। तो चलो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परमाणु के विषय में जानते हैं कि परमाणु क्या है। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, ये इसकी पहचान है। परमाणु के विषय में बच्चों क्या है कि जो हमारा परमाणु होता है ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी। ये जरूरी नहीं है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहे। अधिकांश संभवतः ये होता है कि परमाणु हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जैसे बच्चों हमारा ये सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, आयरन है, ये सभी बच्चों हमारे क्या है, परमाणु है। ये सोडियम का परमाणु है, पोटेशियम का, लिथियम का और ये आयरन का। इसी प्रकार बच्चों हमारा होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। हीलियम जो बच्चों है इसे हम लोग परमाणु भी कहेंगे। परमाणु के साथ साथ आप इसे अणु कह सकते हैं। तो जितने ये हमारे अक्रिय तत्व हैं ये सभी बच्चों परमाणु और अणु होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। फिर बात बच्चों ध्यान दो कि परमाणु क्या है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है या रह भी सकता है। ये शब्द इसलिए बच्चों जोड़ा गया है क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती हैं इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इनके परमाणु भी अणु कहलाते हैं। तो बच्चों ये सब आया कहां से है, इसके लिए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें ये सब मिला कैसे है। तो बच्चों हमारा सेक्शन होता है पदार्थ। पदार्थ को हम लोग बच्चों कह सकते हैं द्रव्य। जो हमारा द्रव्य है या पदार्थ है, द्रव्य या पदार्थ से ही हमें तत्व और यौगिक या परमाणु प्राप्त होते हैं। तो द्रव्य बच्चों क्या है, द्रव्य वह पदार्थ या वस्तु है, द्रव्य वह पदार्थ या वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें आयतन होता है। चलो अच्छे से देख लेते हैं। वह वस्तु या पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, क्या कहलाता है बच्चों, द्रव्य कहलाता है। फिर से ध्यान दें, प्रत्येक वह वस्तु, ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें उनका स्वयं का भार होता है या जो स्थान घेरती हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को हम लोग बच्चों द्रव्य कहते हैं। अब बात आती है कि द्रव्य हमारे कितने भागों में बांटे गए हैं। तो अगले सेक्शन बच्चों हम लोग बात करते हैं द्रव्य। तो द्रव्य को बच्चों दो भागों में बांट दिया गया है। अब दो भाग इसके कौन कौन है ये देख लेते हैं। पहला भाग बच्चों द्रव्य का ये है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण। दूसरा बच्चों होता है इसका रासायनिक वर्गीकरण। अब आप ये समझ सकते हैं कि द्रव्य जो हमारा होता है वो दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। अब बात बच्चों ये करते हैं कि जो हमारा भौतिक वर्गीकरण उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों जो भौतिक वर्गीकरण है इसको
फिर से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। और जो रासायनिक वर्गीकरण बच्चों है इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 आता है शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ। अब बच्चों एक बात और देखो कि ठोस क्या होते हैं बच्चों। अगर बात ठोस की जाए तो ठोस में बच्चों हमारी ये होती है जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव की ठोस अवस्था कहलाती है। क्या बच्चों बताएंगे? द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे बच्चों किसी प्रकार की धातु हो, धातुओं में हम लोग बच्चों किसको छोड़ देंगे? मरकरी को, क्योंकि मरकरी बच्चों द्रव अवस्था में होती है तो उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। तो जितनी भी धातुएं बच्चों उनका आकार व आयतन निश्चित होता है। या कह सकते हैं हमारा ईंट, पत्थर, ये सब के सब बच्चों किसमें आएंगे? ठोस में। अब बात करते हैं कि हमारे द्रव क्या है। द्रव की बच्चों बात करें तो द्रव का आयतन जो होता है ये निश्चित होता है और जो आकार होता है ये निश्चित नहीं होता है। जैसे हम लोग ले सकते हैं पानी, ले सकते हैं दूध, ले सकते हैं पेट्रोल, ले सकते हैं। इन सब में बच्चों क्या निश्चित होता है? इनका आकार आयतन निश्चित होता है और आकार इनका निश्चित नहीं होता है। इन्हें आप जिस बर्तन में रखेंगे ये उन बर्तनों का शेप ले लेते हैं। अगर आप इसमें बाल्टी में रखेंगे तो उसका इसका जो आकार होगा वो ले लेंगे, जग में रखेंगे तो जग का आकार ले लेंगे, परंतु उनकी मात्रा जो है यानी आयतन वो निश्चित रहता है। अगली बात अगर हम लोग बच्चों गैसों की करें तो गैस वह अवस्था है जिसमें आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, इन गैसों को आप जहां कहीं रखेंगे ये उन पात्रों में पूर्णतया विस्तृत हो जाएंगी। आपस में इनके कण एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ना तो ये निश्चित आकार में होते हैं ना ही इनका कोई निश्चित आयतन होता है। इसलिए आयतन व आकार दोनों निश्चित न होने के कारण ये द्रव की हमारी गैसीय अवस्था है। अब बच्चों अगर बात करें कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे सभी पदार्थ होते हैं जो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी ऐसे सभी पदार्थ जिनमें एक जैसे परमाणु भाग लेते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है कि अशुद्ध पदार्थ क्या है। अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके रासायनिक संगठन एक जैसे नहीं होते हैं या उनके रासायनिक संगठन में अलग अलग तत्व भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। अब बात करते हैं जो शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थों की अगर बात करें तो शुद्ध पदार्थों को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। शुद्ध पदार्थों के 2 भाग बच्चों हैं। एक तो हमारा आता है तत्व, एक हमारा तत्व है, दूसरा बच्चों क्या है? यौगिक है। अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो हमारा आता है समांगी मिश्रण और दूसरा बच्चों होता है हमारा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बच्चों हम लोग कहते हैं विलयन। जो विलयन बच्चों होते हैं वो कैसे हैं? समांगी मिश्रण। अब बात करते हैं कि तत्व कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्व को
बच्चों पुनः दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं ये देखिए। दो भाग बच्चों इनके ये हैं। एक तो तत्व बच्चों होते हैं प्राकृतिक तत्व, दूसरे बच्चों होते हैं कृत्रिम तत्व। प्राकृतिक तत्व बच्चों क्या है? जो तत्व हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं। जो तत्व बच्चों मानव निर्मित हैं उन्हें हम लोग कृत्रिम तत्व कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं इसलिए प्राकृतिक तत्व कहते हैं। कृत्रिम तत्व बच्चों जैसे रेडान है, थोरियम है, और ये जो तत्व है ये बच्चों हम लोग किससे मिलते हैं? मानव निर्मित स्रोतों से, जो हम लोग खोज करते हैं उनके आधार पर प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें बच्चों कहते हैं कृत्रिम तत्व। अब तत्वों को बच्चों गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अगर गुणों के आधार पर बात करें तो गुणों के आधार पर तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। इसके कितने भाग बच्चों में? 3। एक बात है बच्चों ध्यान दो, द्रव्य को कितने गुणों पे भाग बांटा गया? 2 भागों में, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव और हमारे क्या होते हैं? गैस होते हैं। ठोस में क्या होता है? ठोस में इनका साइज यानी जेड और वी वैल्यूम साइड यानी आकार आयतन दोनों निश्चित। इसमें आयतन निश्चित होता है और साइज निश्चित नहीं है। इसमें ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही इनका साइज निश्चित होता है, तो ये गैस अवस्था है। अब रासायनिक गुणों के आधार पे देखेंगे तो शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व। गुणों के आधार पर अगर गुणों की बात करें तो गुणों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। अगर अगली बात करें बच्चों कि जो हमारे यौगिक हैं, यौगिक की कितने भागों में बांटा गया? तो यौगिक को 2 भागों में बांटा गया। एक बच्चों हमारे होते हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरे बच्चों होते हैं हमारे अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, तो यौगिक बच्चों 2 प्रकार के होते हैं हमारे, कार्बनिक और अकार्बनिक। और अशुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है बच्चों? समांगी मिश्रण में जो पदार्थ होता है उसमें एक जैसा ही भाग लेता है, और विषमांगी मिश्रण में वो अलग अलग। जैसे बच्चों विषमांगी मिश्रण में हम लोगों ने बालू ले ली और जल मिला दिया, तो बालू जल का मिश्रण बच्चों कैसा हो गया? विषमांगी। अगर हम लोगों ने पानी के साथ चीनी मिला दी तो बच्चों ये हमारा मिश्रण कैसा होगा? समांगी। या पानी के साथ हम लोग नमक न मिला दें तो भी हमारा समांगी मिश्रण बन जाएगा। तो अभी बच्चों हम लोगों ने द्रव्य के विषय में सुना। द्रव्य क्या है? द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जिसका आकार व आयतन होता है, वो द्रव्य कहलाता है। अब बच्चों हम लोग परमाणु के पास फिर से दोबारा पहुंचते हैं कि परमाणु हमारा क्या है। तो परमाणु जैसे बच्चों ये हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हम लोग बच्चों क्या ले लेंगे? परमाणु ले लेंगे। जैसे बच्चों ये है हमारा परमाणु, तो परमाणु को प्रायः बच्चों गोलाकार माना जाता है। ये परमाणु का केंद्र हो गया। ये क्या बच्चों है? परमाणु का, ये परमाणु का केंद्र है। और ये जो है ये बच्चों परमाणु है, और जो ये रिंग आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हैं कक्षाएं। ये हैं कक्षाएं। जो बच्चों ये हमारे दिए गए हैं, ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन, और जो नीले कलर से दिए गए बच्चों ये हमारे हैं न्यूट्रॉन, जो ग्रीन कलर से हैं ये हमारे हैं प्रोटॉन।
ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो इतना तो समझ गए बच्चों कि जो हमारा परमाणु होता है वो कैसा माना जाता है, गोलाकार। परमाणु का नाभिक होता है, और नाभिक जब होता है तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर हमारे क्या क्या उपस्थित होते हैं, नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों नाभिक में उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ जो बाहर वाली कक्षाएं होती है बच्चों हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है बच्चों, निगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, प्रोटॉन जो हमारे हैं पॉजिटिव हैं। न्यूट्रॉन हमारे विद्युत उदासीन होते हैं। तो चलते चलते हम लोग ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, फिर हम लोग आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट लिख दें जो आपको याद रहेगा, ईंट पर नाच पाए। अभी क्यों लिखा उसको समझिए बच्चों। ई का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब है बच्चों प्रोटॉन, इसका मतलब बच्चों है न्यूट्रॉन, और इसका मतलब है पॉजिट्रॉन। अब बच्चों बात आती है इनकी खोज किसने की है। तो जिन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की वो ये है, ये बच्चों हमारा है थॉमसन, ये है बच्चों रदरफोर्ड, और ये है चैडविक, और ये है एंडरसन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की किसने की, चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की किसने की, एंडरसन ने। आप प्रयास कर सकते हैं, ईंट पर नाच पाए। अब बच्चों क्या है, खोज किसने की, तो इनका बच्चों नंबर है 97, 19, 32, ये नंबर है। इसको अगर व्यवस्थित कर दें बच्चों तो हमें इसका ये 1897 में, ये 1819 में, ये 1832 में और ये 1832 में, इन सनों में इनकी बच्चों क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु में। परमाणु के बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर वाली कक्षाओं में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनकी खोज क्रमशः इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इतना बच्चों आज के सेक्शन में हम करके कंप्लीट कर रहे हैं। अगले सेक्शन में बच्चों हम लोग इसके आगे क्लास जारी रखेंगे। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप हमें अवश्य कमेंट करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो समय से पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।